समझना होगा जनता क्या चाहती है आपसे, आपको धरातल पर उतर के देखना होगा। जनता की समस्याओं का निदान ही एक विधायक यह उस जिस तरह इस घड़ी में 12 बजने जा रहे हैं, इस बार किसके 12 बजेंगे ये देखेंगे हम साथ में, क्योंकि अहमदाबाद में इस बार इलेक्शन को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, खासतौर से लाल दरवाज़ा या इमरान खेड़ा का जो वर्चस्व है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस सबके जवाब मांगेंगे हम विधायक महोदय से, लेकिन फिलहाल यहाँ से रुक कर रहे हैं अगली अपने पड़ाव की तरफ। लाल दरवाज़ा भी मैं मौजूद हूँ और कालूपुर के पास का ये इलाका पुराना अहमदाबाद का इलाका है। पुराने अहमदाबाद में विधायक ने किस तरह के सुविधाएं यहाँ के लोगों को मुहैया कराई हैं और इन लोगों का क्या कहना है, इस पर हम बात करें, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो यही कहना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में हमारे जो विधायक यहाँ के रह चुके इमरान भाई खेड़ा वाला, वो बाज़ार को लेकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं ला पाए। जैसा कि कॉरपोरेशन से कभी कुछ ऐसा आता है कि भाई बाज़ार को कभी भी बंद करवा दीजिएगा, तो उसके लिए इमरान भाई खेड़ा वाला के पास यहाँ से कुछ लोग जाते हैं कि भाई हमारी रोजी रोटी पे बन आई है, तो इमरान भाई खेड़ा वाला अपने हाथ को अद्दर कर देते और हमारी तरफ कोई ध्यान देने में आता नहीं है। अच्छा, बाज़ार समिति यहाँ कोई है कैसी, कोई यूनियन? यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई यूनियन नहीं है, बाकी बाज़ार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 3-4 हिस्सों में डिवाइड है। तो कुछ लोग महिला सेवा संघ में, कुछ लोग अपना अपना देख रहे हैं, कुछ किसी और को देख रहे हैं, मतलब संपूर्ण पूरा एक यूनियन नहीं है। तो बाज़ार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि विधायक के अंतर्गत ही यहाँ की सारी व्यवस्था थी और इमरान खेड़ा वाला सिरे से नदारद रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। अब विजयी उम्मीदवार अगर अपनी दायित्व को नहीं निभाएगा, नहीं उठाएगा अपनी जिम्मेदारी को, तो किसके सिर होगी ये जिम्मेदारी? यहाँ मौजूद सभी कैंडिडेट से मैं ये पूछ रही हूँ, ये जानने का प्रयास कर रही हूँ कि बाज़ार को किस तरह से नियंत्रित करते हैं। समय समय पर जब एमसीडी की तरफ से, अहमदाबाद अथॉरिटीज़ की तरफ से ये कहा जाता है कि बाज़ार को बंद किया जाए, तो उसके लिए जिम्मेदारी, उसका दायित्व कौन उठाता है और इन लोगों की अपनी समस्याओं के समाधान के लिए फिर कौन आगे आएगा? क्या कहेंगे आप लोगों की जो समस्याएँ हैं, समय से उनका निदान हो? यहाँ जिस तरह से एक बड़ी संख्या आती है अहमदाबाद की सामान खरीदने के लिए, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, या त्यौहार के अवसर पर इन लोगों को जो चीज़ें चाहिए उसके लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं, तो किस तरह से समस्याओं का निदान होता है? हम तो यही चाहते हैं कि भाई विधायक किसी भी पक्ष का हो, हमारी समस्या का समाधान आना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे है ना, सबसे ज़्यादा चीप रेट में लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर दें, सबसे पहले तो यही है। तो इसमें अगर ये बाज़ार लगता है परमानेंटली, तो हमारा अकेले का फ़ायदा नहीं है, हमारे पीछे पीछे काफ़ी सारी जनता जो यहाँ पे खरीदी के लिए आती है उनका भी फ़ायदा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे विधायक जो भी हम चुनकर जिसको लाए हैं वो हमारी समस्या का समाधान कर दे और हमको परमानेंट यहाँ पे जगह दिलवा दे। तो बाज़ार निर्धारित हो और इसकी टाइमिंग, समय सीमा और इसमें कितने लोग कब यहाँ ख़रीदारी कर सकते हैं, ऐसी कुछ व्यवस्था बने, इसी सारे मुद्दों पर ये सारी चर्चा जो है वो केंद्रित है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी लोग अपने उम्मीदवार के चयन में अपनी दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं। तो इस बार कौन होगा इमरान खेड़ा के सामने और कौन होगा सत्ता पर, ये हम साथ मिलकर के देखेंगे। फिलहाल लाल दरवाजे से मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ यहाँ की मार्केट में जो दुकानदार हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, मार्केट में आप लोग भी यहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं, क्या समस्या है आप लोगों की? हमारा कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो कोई एसोसिएशन, कोई समिति आप लोगों ने बनाई है? हमारा एसोसिएशन है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कोई व्यापार संगठन बनाया? नहीं, व्यापार संगठन वर्षों से है। अच्छा, क्या नाम है किसका? संगठन का? संगठन का महिला समिति है। इमरान साहब, समझना होगा जनता क्या चाहती है आपसे, आपको धरातल पर उतर के देखना होगा। जनता की समस्याओं का निदान ही एक विधायक, यह उस जिम्मेदारी, अथॉरिटी की जिम्मेदारी है जिसे वो चुन कर के लाती है, इस विश्वास पर कि उसके समस्याओं के समाधान के लिए एमएलए सामने आएगा और सरकार के साथ में
वो सारे वादे पूरे करेगा जो उसने इलेक्शन के समय पर किए थे। आज कांग्रेस पार्टी 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रही है, तो क्या सत्ता में आने के बाद में एक बार फिर ये वादे पूरे होंगे या फिर से भुला दिए जाएंगे, ये हम देखेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर के भी बड़ा घमासान जारी है, सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ अलग चल रहा है। यहाँ से मैं बांटूंगी आप सभी के लिए, बने रहिएगा मेरे साथ में। यहाँ से रुक करें दूसरी दिशा में। तो महिला समिति के नाम से एक समिति है जो बाजार को नियंत्रित कर रही है। जब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये घोषणा की जाती है कि बाजार में किस तरह के फेरबदल किए जाने हैं या नियत समय पर, समय सीमा पर कोई सीमा लगानी है कि कितनी देर किस सुबह से शाम तक कितनी देर के लिए बाजार खुलेगा, तो महिला समिति की तरफ से जो भी घोषणा की जाती है उसी का पालन करते हैं। लेकिन इसके अलावा और लोगों की क्या मुश्किलें हैं, क्या दुश्वारियाँ, इस पर बात करेंगे। आपकी सुबह से शाम तक कितने ग्राहक आते हैं? सुबह से शाम तक 30-40 ग्राहक आते होंगे। तो कोई व्यवस्था है बाजार की यहाँ पर? व्यवस्था में कोई दिक्कत भी नहीं है, व्यवस्था ही व्यवस्था है, समझो कोई आपके प्रॉब्लम। विधायक से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाजार सही है, प्रॉब्लम भी नहीं है इस कोई। बार चुनाव में किसे वोट देने वाले हैं? वो कोई हम फिक्स नहीं बता सकते। तो एक उम्मीदवार में आप क्या क्वालिटी देखेंगे जिसको आप चुनेंगे? क्वालिटी में ये कि जो व्यवस्था बनाए रखे, जो विकास कर सकता है, वही पक्ष सही है, चाहे पक्ष कोई भी हो। जो देश का विकास करता है वही सही पक्ष है, हम यही मानते हैं। तो देश का विकास क्या अहमदाबाद में इस लाल दरवाजा के बाजार पर निर्भर करता है? निर्भर करता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों की, तो ये विकास ही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चल रहा है वो सही चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जो अभी ये चला रहे हैं लोग, वो सही चला रहे हैं। सीएम उम्मीदवार किसको देखते हैं अहमदाबाद से? हैं? गुजरात से सीएम उम्मीदवार किसको देख रहे हैं? जी वो नहीं बता सकते हम। अच्छा, कोई पसंदीदा पार्टी? जी नहीं, ऐसा नहीं कोई। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अनस सैयद। अनस, ये बताओ, ये ठेला आप कब से लगा रहे हो? 8 साल हुआ। तो कोई व्यवस्था है बाजार में, आपको कोई सपोर्ट मिलता है? हाँ चल रहा है, ऐसा काम चलता है। क्या नाम है समिति जो बाजार को नियंत्रित कर रही है? ऐसी कोई समिति नहीं है, इंसान एक दूसरे को मैंने सुना कोई महिला समिति है जो आप लोगों को निर्देश जारी करती है। निर्देश जारी करती है, लेकिन सब उसका ऊपर पालन नहीं करते। बाकी सब चलता है जो नॉर्मल है, सबके हिसाब से चल रहा है काम। अभी चुनाव को लेकर के क्या आपके मन में चल रहा है? कुछ नहीं, काम धंधा करने का कुछ हम इंटरेस्ट नहीं है, लेते ही नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, इमरान खेड़ावाला को लेकर के आपका क्या नजरिया है? नहीं पहचानता, पहचानते ही नहीं है? पहचान दो पर कुछ नहीं, खास ओपिनियन नहीं। जमा नहीं कुछ। इमरान साहब, समझना होगा जनता क्या चाहती है आपसे, आपको धरातल पर उतर के देखना होगा। जनता की समस्याओं का निदान ही एक विधायक या उस जिम्मेदारी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है जिसे वो चुन कर के लाती है, इस विश्वास पर कि उसके समस्याओं के समाधान के लिए एमएलए सामने आएगा और सरकार के साथ में वो सारे वादे पूरे करेगा जो उसने इलेक्शन के समय पर किए थे। आज कांग्रेस पार्टी 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रही है, तो क्या सत्ता में आने के बाद में एक बार फिर ये वादे पूरे होंगे या फिर से भुला दिए जाएंगे, ये हम देखेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर के भी बड़ा घमासान जारी है, सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ अलग चल रहा है। यहाँ से मैं बांटूंगी आप सभी के लिए। अहमदाबाद का ये बाजार कम से कम 60 साल पुराना है। यहाँ पर जो खरीदार आते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, चाहे पर्व या त्यौहार हो या कोई अवसर, मोल भाव करके अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इनको अपनी पसंद के मुताबिक अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ के विधायक जो यहाँ की व्यवस्था से खुद को परे रखे हुए हैं। यहाँ पर महिला समिति एक ऐसा संगठन है जो इस बाज़ार को निर्देश जारी करती है, समय समय पर सूचित करती रहती है कि सरकार की तरफ से क्या आदेश मिल रहे हैं। सभी व्यापारी एकजुट होकर के ग्राहकों को खुश रखने के लिए हर रोज़ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अहमदाबाद से मैं अस्मा, लहर हिंदी के लिए धन्यवाद।